साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। At SEI, my feet trace the ancient rhythms of our heritage, weaving stories of culture and tradition. Each step is a celebration of our roots and a lesson in grace and perseverance. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. और मैं दुर्गा जी के सगत घक कहता हूँ कि मैं भी श्राप दे सकता हूँ। मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। राजनीति मेरी अलग विषय है। एक ब्राह्मण की हत्या हुई और उसके बाद ये कह दो कि विधायक जी संरक्षण दे रहे हैं, FIR नहीं होने दे रहे हैं। इस तरह का राजनीति करोगे ना तो विनाश हो जाएगा। मैं भी श्राप दे सकता हूँ। इनमें कोई पुलिस की हिरासत में युवक की मौत पर परिजनों और रिश्तेदारों का दुख और आंसू स्वाभाविक है, लेकिन जब सत्ता पक्ष के विधायक की आंखों में आंसू आ जाए और वह नवरात्र के दिनों में श्राप देने की बात करें तो यह सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है। हालांकि आई इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस घटना का राजनीतिक दृष्टिकोण और भावनाओं का मिश्रण जरूर लोगों में चर्चा का विषय बन चुका है। तो चलिए, इससे पहले कि हम इस पूरे मामले की गहराई में जाएं, पहले वह वीडियो देख लेते हैं जिसमें बस्ती के भाजपा विधायक अजय सिंह रोते हुए श्राप देने की बात कर रहे हैं। देखिए, वो मेरा कभी गनर नहीं रहा। मैं चेहरा नहीं जानता हूँ, चेहरा नहीं पहचानता हूँ। कभी मेरा गनर नहीं रहा, न मेरा कोई संबंध है, न मेरा कोई संपर्क है। उसी सिपाही को ये ट्रांसफर के लिए 20 मार्च को मेरे पास कप्तान को भेजने वाली सूची है। ये देख लीजिए आप, कप्तान को भेजा हूं मैं सूची। ये देखिए सूची, शिवम सिंह सिपाही। पहले ये देखिए 20 मार्च, इसको तो नहीं हटा सकता मैं। और ये देखिए शिवम सिंह दुबोलिया, मैं इसको हटाने के लिए बोला हूं। मेरे पास शिकायत थी। कोई मेरा दूर दूर तक संपर्क नहीं, मेरा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। जितेंद्र सिंह को भी, जो वहां का एसओ है, उसके ऊपर भी आरोप लगा, रिश्तेदार है। वो गोरखपुर का मैंने पता किया, वो सैंथवार कुर्मी बिरादरी का है। मेरा इस जात से, सिपाही से लेना देना नहीं। मेरी जनता मेरे लिए सब कुछ है। मेरी जनता, ये मुझको सिपाही न कोई वोट देने आएगा, न कोई अधिकारी वोट देने आएगा मुझको। नेता मेरी जनता ने मुझको बनाया। मैं किसी तरह का अगर रिश्तेदार भी होता तो कोई रिश्तेदारी इस तरह के पकड़ने में नहीं निभाई जाती है। उसकी शिकायत मैं पहले कर चुका हूँ कि इसको यहाँ से हटाया जाए। मेरे पास कहीं से कोई शिकायत आई थी किसी और प्रकरण को लेकर के। एक विषय। दूसरा विषय, ये जो वैमनस्य फैलाने वाले लोग हैं, परिवार, कुछ भी परिवार से पूछ लीजिए, आपसे पूछ लीजिए, आपके चाचा से पूछ लीजिए, नेताओं में सबसे पहले पहुंचने वाला आदमी मैं था। मैं ही बैठा के लेके गया हूं। और मैं सुबह 7 बजे से और शाम 5 बजे तक वहीं पोस्टमार्टम हाउस पे था। सारा, चाहे मजिस्ट्रेटी जांच हो, ये मेरे द्वारा बैठवाई गई। दरोगा को लाइन हाजिर, एसओ को मैंने कराया, दोनों सिपाहियों को मैंने सस्पेंड कराया। पोस्टमार्टम की टीम में बस्ती में 2 से ज्यादा की व्यवस्था नहीं, 3 पोस्टमार्टम के डॉक्टर रहे। वीडियोग्राफी हमने कराई। परिवार का एक सदस्य, नियम कानून के विपरीत पोस्टमार्टम में परिवार का एक सदस्य वहां पर उपस्थित था। ये सारी चीजें कराई गई। मैंने मुख्यमंत्री जी के यहाँ बात किया, डीएम एसपी सबसे बात किया। आर्थिक सहयोग की जहां तक रही बात, मुख्यमंत्री के यहाँ से होना था, मुख्यमंत्री जी के यहाँ मैंने बात किया। उनके प्रमुख सचिवों से मैंने बात किया, सभी अधिकारियों से मैंने बात किया। तुरंत मैंने गरीबी को देख करके, आर्थिक तंगी को देख करके, परिवार का होने वाला कमाऊ सदस्य था, मैं तुरंत 10 लाख रुपए स्वीकृत कराया। मैं था नहीं, आदरणीय महेश शुक्ला जी से मेरी बात हुई। हमने कहा, शुक्ला जी, वो पत्र लेकर के परिवार के साथ जाइए, ढांढस बनाइए। इस सारी चीजों की भरपाई न पैसा होता, न कोई और चीज होती है, क्योंकि पुत्र चला गया, वो वापस नहीं आना है। लेकिन हम जितना जो भी कर सकते हो, अब कानूनी लड़ाई है, कानूनी न्याय 100% मिले, इसकी हम पूरी व्यवस्था करने का प्रयास कर रहा हूं। और मैं सोशल मीडिया पर ये जो भ्रम फैलाने की बात हो रही है, जो खाई भरने की बात हो रही है, कृपया मेरा निवेदन है कि आप लोग कृपया इन अफवाहों से बचें। और मैं, नवरात्र है, ये मत समझिए कि मठ और
मंदिर में पूजा करने वाले ही लोग श्राप दे सकते हैं। मैं भी सूर्यवंशी क्षत्रिय हूं और मैं भी 9 दिन का व्रत हूं और मैं दुर्गा जी के सगत घक कहता हूं कि मैं भी श्राप दे सकता हूं। मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। राजनीति मेरी अलग विषय है कि राजनीति अलग करो, लेकिन ये कह दो कि मेरा रिश्तेदार है। एक इतनी बड़ी घटना हुई, एक ब्राह्मण की हत्या हुई और उसके बाद ये कह दो कि विधायक जी संरक्षण दे रहे हैं, FIR नहीं होने दे रहे हैं, कार्रवाई नहीं होने दे रहे हैं। और अब विनाश हो जाएगा इस राजनीति में। इस तरह राजनीति करोगे ना तो विनाश हो जाएगा। जितने लोग भी लगे हो विनाश करने में, विनाश हो जाएगा। नोट कर लो, जो कार है मैं भी श्राप दे सकता हूँ इनमें कोई भी सत्य व्यक्ति श्राप दे सकता है। एक मिनट ऐसे थोड़ी चलता है। दरअसल 25 मार्च को एक युवक की मौत हो गई थी। घर वालों ने आरोप लगाया कि पुलिस की पिटाई से युवक की मौत हुई है। इसी मामले में एक अफवाह उड़ी कि विधायक अजय सिंह पुलिस को सपोर्ट कर रहे हैं और प्राथमिकी दर्ज नहीं होने दे रहे हैं। इसके बाद विधायक ने अपनी सफाई में वह क्या बोले, यह वीडियो आप पहले ही देख चुके हैं। अब जानते हैं पूरा मामला क्या है। यह घटना बस्ती जिले के दुबौलिया थाना क्षेत्र के गोभाई गाँव की है। यहाँ के आदर्श उपाध्याय की 25 मार्च को मौत हो गई थी। परिजनों ने पुलिस की पिटाई से मौत का आरोप लगाया था। इस घटना के विरोध में भाजपा, सपा और कांग्रेस के नेता पीड़ित परिवार से मिले और उनके साथ खड़े नजर आए। मामले में एसओ जितेंद्र को लाइन हाजिर किया गया और एक दरोगा व एक सिपाही को निलंबित किया गया। इस घटना को लेकर भाजपा विधायक अजय सिंह पर पुलिस वालों का साथ देने का आरोप लगा। इसके बाद अजय सिंह पीड़ित परिवार से मिले और अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों पर भावुक हो गए। उन्होंने कहा, जो लोग भ्रम फैला रहे हैं कि हम पुलिस का साथ दे रहे हैं, इतनी बड़ी घटना हुई है, एक ब्राह्मण की हत्या हुई है और उसके बाद कोई कह रहा है कि विधायक संरक्षण दे रहे हैं, FIR नहीं होने दे रहे हैं। जो लोग इस तरह की राजनीति कर रहे हैं उनका विनाश हो जाएगा। नोट कर लो, मैं भी श्राप दे सकता हूं। विधायक ने कहा कि ना तो वह सिपाही कभी मेरा गनर था और ना ही उससे मेरा कोई संपर्क। उन्होंने कहा कि 20 मार्च को ही कप्तान से शिकायत करके आरोपी सिपाही को हटाने की सिफारिश की थी। इस बीच मृतक आदर्श उपाध्याय के पिता ने भी विधायक का समर्थन करते हुए कहा कि अजय सिंह शुरू से उनके साथ खड़े हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। सवाल उठता है कि पुलिस हिरासत में हुई मौत के पीछे सच्चाई क्या है? क्या यह न्याय की लड़ाई है या महज राजनीति का अखाड़ा बन चुका है? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।